आप लोग औसत से परिचित होंगे, इसका फर्स्ट पार्ट देख लिए होंगे। तो देखिए आज दूसरी क्लास है। आज का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो कि डायरेक्ट पेपर में आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। सारा पेपर का क्वेश्चन है। देखिए ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष, बी और सी की औसत आयु 19 वर्ष, ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है। तो सी की औसत आयु क्या है? देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों मिलाकर औसत आयु कितना है? 20 वर्ष। उसके बाद है बी और सी मतलब बी प्लस सी की दोनों को मिलाकर औसत आयु है 19 वर्ष। उसके बाद कह रहा है ए और सी, ए प्लस सी दोनों को मिलाकर औसत आयु है 21 वर्ष। तो सी की आयु निकालें, सी की आयु ज्ञात करें। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 19 वर्ष है, ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है। हमसे पूछा जा रहा है सी की औसत आयु। देखिए अगर हम इसको टोटल को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा, देखिए ए और ए 2a प्लस 2b प्लस 2c, यही तो आएगा। सब देखिए डबल डबल बार है, इधर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 40 कितना आएगा? 60। समझ गए? देखिए 2 यहाँ से 2 कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60। ये इधर जाएगा डिवाइड में, तो देखिए इसको काट देंगे, यहाँ से आ जाएगा 30। मतलब ए बी सी तीनों को मिलाकर औसत आयु कितना आ रहा है? 30 वर्ष। यहाँ से देखिए कोई ज्यादा वो नहीं किए हैं, बस इसको जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद 60 आया है, 2 कॉमन आ गया सबसे, 2 से इसको डिवाइड किए, कितना आ गया? 30। कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर औसत आयु कितना है? 30। हमसे बस सी का पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ से हमसे सी का पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखिए ए प्लस बी की औसत आयु 20 वर्ष है, जबकि तीनों को मिलाकर 30 वर्ष है। हमसे सी की पूछा जा रहा है। हमसे ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को घटा देंगे तो क्या बचेगा? सी का ही तो बचेगा। इसका आया है कितना? 30, और ए प्लस बी का है 20, घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 वर्ष। देखिए तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन गया। क्या आया है? 10 वर्ष। समझ में आया होगा आप लोगों को। इस तरह से आज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, बनाइए। पहले क्या लिखा हुआ है? एक परिवार में पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। क्या है? एक परिवार में पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष। देखिए पति और पत्नी कितने लोग हैं? 2 लोग। मतलब पति और पत्नी दोनों की औसत आयु कितना है? 23 वर्ष। बताया था कि अगर कुल निकालना हो, कुल आयु, तो क्या है? 2 लोग हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 46 वर्ष। मतलब पति और पत्नी दोनों की टोटल आयु कितना हो जाएगा? 46 वर्ष। अब कह रहा 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद जब कोई इसमें आया है तो 5 वर्ष पति में भी जुड़ेगा और 5 वर्ष पत्नी में भी जुड़ेगा। देखिए 5 वर्ष बाद, बाद मतलब होता है अभी से बाद, ठीक है? तो 5-5 दोनों में, परिवार के 40 वर्ष का एक, 5 वर्ष बाद इसमें क्या आ जाता है? एक 40 वर्ष का एक नौकर आ गया। नौकर सहित परिवार की औसत आयु क्या होगी? अब देखिए 5 वर्ष बाद तीनों की कुल आयु कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे 80 90 96। और अब कितने लोग हो गया? 3। 2 तो पति पत्नी था, एक कौन आ गया? नौकर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 3 3 9 3 दूना 6 मतलब 32 वर्ष। अब जो है नौकर सहित क्या हो जाएगा? औसत आयु 32 वर्ष। देखिए इस तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। पढ़िए इस क्वेश्चन को, बनाइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या है।
बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। क्या लिखा हुआ है? 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। इसमें 10 नए छात्र आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। पहले था औसत आयु, उससे 2 वर्ष अधिक हो जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ, 40 छात्रों की औसत आयु, 40 छात्रों की क्या है औसत आयु कितना है? 15। जब औसत 15 है 40 का, तो कुल आयु कितना हो जाएगा? टोटल आयु 40 गुने 15, मतलब इसको गुना करेंगे तो 600 वर्ष। 40 छात्रों की कुल आयु 600 वर्ष हो जाएगी। अब कह रहा है इसमें 10 नए छात्र आ जाते हैं। पहले कितने? 40 थे, 10 नए छात्र आ गया, 50 हो गए। 50 छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती, तो 15 था तो अब 17 हो गया। इसमें अगर निकालेंगे अब कुल आयु तो क्या हो जाएगा? 50 गुने 10 नए छात्र आ गया, 50 गुने 17, अब कितना हो जाएगा? 850 वर्ष। देखिए यहाँ 50 छात्रों की औसत आयु 850 है, यहाँ 40 छात्रों की औसत आयु, टोटल आयु कितना? 600 वर्ष। यहाँ पर टोटल आयु 850, मतलब इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो क्या हमें जो नए छात्र आया है, नए छात्र की आयु निकल जाएगा, और उसमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आयु निकल जाएगा। हमसे औसत आयु पूछा जा रहा है। यहाँ तक समझ में आया होगा? देखिए 850 में 600 घटाइए, कितना आएगा? 250। 850 में 600 घटाएंगे तो 250, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 वर्ष। मतलब जो नए छात्र है 10, उस नए छात्र की औसत आयु कितना आएगा? 25 वर्ष। इस तरह से देखिए 25 वर्ष हमारा ये आंसर होगा। इस तरह से अब आप लोगों को आसान लग रहा होगा ये चैप्टर, क्योंकि पिछले दिन कल जब पढ़ाया था उस दिन मैं सारे बेसिक चीजें बता दिया था कैसे क्या होता है। आज जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी जिसका 7 वर्ष पहले शादी हुआ है, औसत आयु 25 वर्ष है। देखिए एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की औसत आयु, मतलब सीधा सीधा हम समझ लेंगे कि दो लोगों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो कुल आयु कितना निकल जाएगा? 50 वर्ष। वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है। अब देखिए 3 लोग हो, पति पत्नी और बच्चे, इसकी औसत आयु 23 वर्ष है। देखिए तो कुल आयु कितना हो जाएगा? 69। ठीक है, 23 को 3 से गुना करेंगे 69। बच्चे का उम्र क्या है? अब हमसे पूछा जा रहा है बच्चे का उम्र क्या है। देखिए यहाँ से 7 वर्ष पहले शादी हुआ था, देखिए लिखा हुआ है 7 वर्ष पहले। अभी ये 50 जो आया 7 वर्ष पहले, अभी अगर आएंगे तो दोनों में 7 क्या होगा? प्लस होगा, पति में भी पत्नी में भी। यहाँ पर 14 और प्लस होगा, अब क्या हो गया? 64 वर्ष। मतलब वर्तमान में पति और पत्नी की कुल आयु 64 वर्ष है, और वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे तीनों की कुल आयु 69 वर्ष है। हमसे पूछा जा रहा है बच्चे की आयु, तो बच्चे की आयु निकाल लेंगे। अगर कुल तीनों में से माता पिता की आयु को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? बच्चे की आयु 69 में 64 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 वर्ष। यही हमारा 5 वर्ष क्या आ जाएगा? बच्चे की आयु। देखिए इस तरह से समझना है हमें क्वेश्चन को, और ध्यान से थोड़ा बनाना है क्या कहा जा रहा था। देखिए यहीं पर गलती होता है, 7 वर्ष हम छोड़ देते हैं। क्या लिखा हो? 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले मतलब अभी से पहले लिखा, तो अभी आएंगे तो उसमें क्या होगा? 7 बढ़ा ज्यादा होगा तो 7 दोनों में ज्यादा होगा तो 14 ज्यादा होगा, 64 वर्ष। तो इस तरह से ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन बनाना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाइए, वीडियो पुश करके पहले बनाइए फिर देखिए। इस क्वेश्चन को बनाइए पहले। देखिए 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। 2 बच्चों के जन्म होने के बाद औसत आयु वही रह गया। देखिए
10 वर्ष पहले 4 सदस्यों की औसत आयु, 4 सदस्यों की औसत आयु कितना था? 24। तो अगर हम टोटल निकालें, कुल आयु निकालें, कितना हो जाएगा? 96। लेकिन ये 10 वर्ष पहले था। अगर अभी आएंगे, वर्तमान आयु अगर निकालेंगे टोटल, तो 10 10 10 चारों में जुड़ेगा तो कितना जुड़ जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 136। इसको जोड़ेंगे 96 को 40 में, तो मतलब वर्तमान में 4 सदस्यों की कुल आयु 136 वर्ष हो गई। 2 बच्चों के जन्म होने के बाद औसत आयु वही रह गया। 2 बच्चे आया है, दोनों बच्चे के बीच देखिए गैप है 2 वर्ष का। मान लीजिए अब जो है टोटल आयु कितना हो जाएगा? 136 प्लस एक बच्चे का मान लिया आयु x वर्ष है, तो दूसरे बच्चे का क्या होगा? x प्लस 2। ये तो दोनों बच्चे के बीच अंतर इतना होगा। जब टोटल इतना है और इसको आप कितने लोग हो गया? 6, तो भी औसत कितना रह गया? वही, सारा औसत वही रह गया। 2 वर्ष का अंतर हो तो छोटे बच्चे का उम्र क्या होगा? देखिए 2 बच्चों के जन्म होने के बाद औसत आयु वही रह गई। क्या रह गई? औसत आयु में कोई चेंज नहीं हुआ। 24 यहाँ पे भी था, 24 यहाँ भी हम देखिए औसत निकाल दिए तो क्या आ गया? वही। अब ये 6 उधर चला जाएगा। देखिए 136 प्लस एक्स प्लस यहाँ पर 2x कर दें, 2x प्लस 2 इक्वल टू 24 गुने 6, यहाँ से हो जाएगा 138। 138 उधर चला जाएगा। देखिए 2x इक्वल टू, देखिए 138 अगर माइनस कर दे, 24 छक क्या हो जाएगा? 144 माइनस 138। देखिए कैसे आया 138? 136 में से 2 जोड़ दिए, 138 हो गया। इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में। यहाँ से देखिए 2x इक्वल टू 144 में से 138 घटाएंगे, कितना आएगा? 8 6 14, 6 वर्ष। यहाँ से हमें x बराबर आ गया 3 वर्ष। हमसे पूछा क्या जा रहा है? देखिए छोटे बच्चे की उम्र, छोटे बच्चे की यही है। बड़े बच्चे की पूछता तो 3 और 2 5 वर्ष। छोटे बच्चे की आयु पूछा जा रहा है, हमसे आ गया देखिए 3 वर्ष। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है। अगर शुरू से ध्यान से देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए इसको, क्या कहा जा रहा है? 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। देखिए 4 सदस्यों की आयु 24 वर्ष थी, ये जो है 10 वर्ष पहले थी। तो कुल आयु अगर निकालेंगे तो क्या आ गया? 96। ये 10 वर्ष पहले 96 था कुल आयु, लेकिन वर्तमान में आएंगे तो 10 10 10 चारों में प्लस होगा, तो 40 वर्ष इसमें प्लस हो गया। मतलब वर्तमान में औसत वर्तमान में कुल आयु क्या हो गया? 136 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पहला लाइन यही है। अब कह रहा है 2 बच्चों के जन्म हो गया होने के बाद, अब देखिए ये तो था टोटल आयु, अब इसमें 2 बच्चे के जन्म होने के बाद औसत आयु वही रह गई। देखिए 2 बच्चे का जन्म हुआ, एक्स, एक कह रहा है 2 इसका गैप है तो एक एक्स है तो एक्स प्लस 2 होगा। अब कितने लोग हो गया? 4 लोग तो था और 2 लोग और आ गया तो 6 लोग। क्या है? 6 से डिवाइड किए तो औसत आयु तो क्या रह गया? जो पहले था 24 वर्ष, देखिए वही रह गया। कह रहा है यही कर दिए, इसको सॉल्यूशन किए, आगे आंसर। ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई। इसको जोड़े तो 38 आया, उधर 38 को माइनस कर दिए, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 वर्ष। इस तरह से थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, क्या है आसान लगेगा। आगे देखिए, आगे समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन बनाइए, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे 2 सेकेंड में बन जाएगा। क्या लिखा हुआ? 10 बच्चों की औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी उम्र 20 वर्ष और 22 वर्ष है चले जाते हैं। देखिए जब 2 व्यक्ति 20 साल और 22 साल का व्यक्ति इससे चले जाते हैं, देखिए एक 20 साल और 22 साल का व्यक्ति अगर चले जाते हैं तो औसत उम्र में क्या हो जाती है? 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यदि 2 नए सदस्य आ जाते हैं, आए हुए व्यक्ति का औसत उम्र क्या है? जब इसमें 2 नए सदस्य आ जाते हैं तो नए सदस्य का औसत उम्र क्या होगा? देखिए तो टोटल जो है कितने हैं? 10 बच्चे, 1 वर्ष की वृद्धि हो रहा है तो एक एक 10 में वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष की वृद्धि हो जाएगा और 2 वर्ष 2 ये है, तो टोटल इतना क्या हो जाएगा?
देखिए 20, 40, 42, 52। दो जो व्यक्ति है आया है यहाँ पर, उसकी टोटल आयु कितना होगा? 52 वर्ष। हमसे पूछा गया है कि आए हुए व्यक्ति की औसत उम्र क्या होगी। औसत उम्र निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, कितने बार में? 26। 26 वर्ष उम्र होगी। देखिए समझ में आया होगा। एक बार और देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 10 बच्चों की औसत आयु कितना है? औसत उम्र में जब 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है? 10 बच्चों की औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। क्यों वृद्धि हो जाती है? वृद्धि इसलिए हो जाती है कि दो व्यक्ति जिनकी उम्र 20 वर्ष और 22 वर्ष है, ये दो चले जाते हैं इसमें से। जब ये दो चला गया तो इसमें क्या हो जाता है? 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत 1 वर्ष की वृद्धि होगी। तो कुल कितने वर्ष की वृद्धि होगी? 10, क्योंकि 10 बच्चे एक 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 10 में वृद्धि होगी तो 10 वर्ष। यही तो जो है नए जो आया होगा, जो नए व्यक्ति आया होगा वो यही तो होगा, क्योंकि ये जो गया है दो और एक जो वृद्धि हुआ है। यहाँ से हमें पकड़ लेना है कि जो नए दो व्यक्ति आया उसका दोनों का टोटल आयु 52 वर्ष होगा। ठीक है, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका औसत आयु निकल जाएगा 26 वर्ष। देखिए इस तरह से क्वेश्चन को हम क्या है मन में बना सकते हैं। अगर थोड़ा पहले भी बताया था कि अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। सबसे मुश्किल होता है क्वेश्चन को समझना। इसलिए इसकी भाषा को समझना क्या कहना चाह रहा है, फिर हमें क्वेश्चन बहुत आसान हो जाती है। इस तरह से आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आते जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को बनाइए ध्यान से। पिछले जैसा है, थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए आप लोगों से। देखिए एक स्कूल में 15 बच्चे में से 3 बच्चे जिसका उम्र 11, 12, 13 वर्ष से चले गए और 3 नए आ गए। देखिए टोटल जो है 15 बच्चे हैं, 3 बच्चे इसमें आया है और 3 बच्चे क्या हुआ है? चला गया। टोटल बच्चे तो 15 ही रहेगा। 3 आया और 3 गया। ठीक है, जो 3 बच्चे जिसका उम्र 12 से चले गया, जो गया है बच्चे इसमें से उसका उम्र क्या है? 11 वर्ष, 12 वर्ष और 13 वर्ष जाने वाले का है। तो और 3 नए आ गए तो औसत उम्र में 1.5 वर्ष की कमी हो गई। जब ये गया और ये आया तो औसत उम्र में कितना हुआ? 1.5 वर्ष की कमी आ गई। आए हुए बच्चों की औसत उम्र, इसमें जो तीनों आया है इसकी औसत उम्र क्या होगी? सबसे पहले देखिए ये जो टोटल गया इसका टोटल उम्र कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 30, 36, 36। ये जो है तीनों के जो गए हैं बच्चे उसकी उम्र क्या है? 36 वर्ष। लेकिन जो यहाँ पर देखिए 36 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर जब आने से इसमें औसत आयु में क्या हो गया? 1.5 वर्ष की कमी हो गई। जब औसत आयु कुल इसका देखिए 15 बच्चे हैं और 1.5 वर्ष की कमी हुई तो कितना कमी हो गई टोटल? 1.5 मल्टीप्लाई 50। देखिए 15 बच्चे हैं, 1.5 वर्ष की कमी हो गई तो कुल कितना कमी होगा? एक बच्चे में 1.5 की कमी हुई तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5। कितना आ जाएगा? देखिए गुना कीजिए तो आएगा 22.5। 15 गुने 15 225। एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमें जो इसकी आयु है उसमें से 22.5 वर्ष की क्या हो गई? कमी हो गई टोटल आयु में। तो हमारे पास बचा है, इसकी घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए घटाइए 13.5 वर्ष। ये जो तीनों आया है, तीनों आने वाले व्यक्ति की टोटल आयु कितना है? 13.5 वर्ष। हमसे पूछा जा रहा है क्या? औसत उम्र क्या है? टोटल आयु 13 है तो औसत निकालने के लिए तीनों को 3 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 4.5 वर्ष क्या हो जाएगी औसत आयु? 4.5 वर्ष इसकी औसत आयु हो जाएगी। देखिए इस तरह से अगर हम क्या है क्वेश्चन समझ गए तो बनाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन समझ गए क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन 50% हमारा काम हो जाता है। फिर हमें आसानी से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन समझना जरूरी है। इस तरह से
इसमें जो लिखा हुआ है देखिए, एक स्कूल में 15 बच्चे में से 3 बच्चे जिसका उम्र 11, 12 और 13 वर्ष से चले गए। देखिए 3 गया है और 3 आया है, तो मतलब जो तीनों गया है तीनों का टोटल उम्र 36 वर्ष है। जो तीनों आया है उसकी उम्र निकालना है। इसकी उम्र निकालने के कारण जब इसकी औसत आयु देखा जाता है तो 1.5 वर्ष की कमी हो जाती है। टोटल 15 वर्ष है, 1.5 वर्ष 15 में कमी होगा तो टोटल 22.5 वर्ष की कमी हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास टोटल आयु है 36 वर्ष, तीनों जो गया है और उसको आने से इतना वर्ष की कमी हुआ तो वो घटा देंगे, तब जो है बच्चे जो बचेगा वो तीनों की टोटल आयु ही बचेगा। तो 13.5 वर्ष तीनों की टोटल आयु बचा है। हमें औसत निकालेंगे, पता है जितने होते हैं, 3 बच्चे आया है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो औसत आयु आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सबसे पहले दिमाग में समझदारी रखना है, तभी बन पाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों जिनकी उम्र 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है चले जाते हैं। देखिए एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी, देखिए एक क्रिकेट टीम यहाँ लिखा हुआ नहीं है, क्रिकेट टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। 2 खिलाड़ी चले जाते हैं, 2 खिलाड़ी इसमें से चले जाते हैं जिसकी उम्र क्या है? 18 वर्ष और 20 वर्ष चले जाते हैं और 2 नए खिलाड़ी इसमें आ जाते हैं। तो औसत उम्र में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। इसकी औसत उम्र में 2 माह की वृद्धि हो गई तो 2-2 माह 11 में हुआ तो टोटल कितना वृद्धि हो गया? 22 माह की। और जो गया है इसकी टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 वर्ष। तो 38, तो इसमें जो आया है खिलाड़ी, उस खिलाड़ी की टोटल उम्र क्या हो जाएगा? 38 वर्ष और 22 महीना। हमसे पूछा गया है कि इसकी औसत उम्र क्या है, तो औसत उम्र निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 19 वर्ष 11 माह। ठीक है, अब इसमें 22 वर्ष था, फिर इसको करते हैं तो देखिए आसानी से बन गया। 19 वर्ष और 11 महीने क्या है, जो खिलाड़ी आया है उसकी क्या है औसत उम्र? 19 वर्ष 11 महीने। टोटल कुछ पूछा जाता 38, यहाँ से 1 वर्ष और होता, क्योंकि 12 माह है, 22 माह है, 12 महीने का 1 साल होता है, तो 1 साल इससे निकाल लेते तो क्या बच जाता? 10, मतलब 39 साल 10 महीना टोटल एज होता। तो देखिए इस तरह से हमें देखना है किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ, सब चीज ध्यान से अगर बनाएंगे तो हमें बहुत कम समय में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-20 सेकेंड में अगर चाहे तो क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए। क्रिकेट के एक खिलाड़ी के 10 पारियों का कुछ औसत था, 10 पारी का कुछ औसत था, तो मान लेते हैं कि माना 10 पारी का कुछ औसत था x, माना 10 पारी का औसत था x, तो कुल कितना हो जाएगा? 10x। 11वीं पारी में 108 रन बनाया। देखिए 10 पारी का तो टोटल इतना था, 11वीं पारी में इसने 108 रन बनाए तो औसत 6 रन बढ़ गया। इसका जो औसत था पहले x, उसमें से क्या हो गया? x प्लस 6, मतलब औसत जो है 6 रन बढ़ गया। 12वीं पारी में औसत क्या था? क्या पूछा गया है? 12वीं पारी में औसत क्या था? 12वीं पारी में जो बनाया गया है उसका औसत रन क्या था? देखिए 10 पारी और 11, 11वीं पारी में जो टोटल इतना आया, 11 पारियों का देखिए ये हुआ, और औसत जो इसका था उसमें क्या हो गया? इसका औसत निकालें, देखिए क्या है? 6 रन बढ़ गया। जितना इसका औसत आया पहले से x था तो क्या हो गया? x प्लस 6 रन हो गया। यही तो कह रहा, जितना पहले रन था, अगर देखिए 10 का औसत था 6, अब एक 11 हो गया, एक पारी और मिला तो 11 पारी हो गया, तो औसत जितना था पहले उसमें से क्या हो गया? 6 रन बढ़ गया। यही औसत निकाले, इसका टोटल का औसत निकाले तो x प्लस 6 हो गया। इसको सोल्व करेंगे, देखिए इधर जाएगा 10x प्लस 108 इक्वल टू 11x प्लस 66। ये यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का x, ये उधर जाएगा कि 2 आएगा।
तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या आया 42। मतलब हमें पता चल गया कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी के 10 पारियों का कुछ औसत था। तो हमें कुछ औसत जो था क्या था 42 था। 10 पारियों का औसत 42 था। तारा 11वीं पारी में 108 रन बनाया। देखिए 11वीं पारी में 108 रन बनाया तो उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो गई। 6 रन इसमें क्या हो गया औसत में वृद्धि हो गया। तो जितना इसका 42 रन था, देखिए 42 रन तो आया 10 पारी का। अब 11वीं पारी हुआ तो 6 रन का इसमें क्या हो गया औसत में वृद्धि। तो 11वीं पारी में 6 रन वृद्धि हो गया। तो टोटल इसका 48 रन। मतलब कह रहा है कि 11 पारियों का 12वीं पारी में औसत क्या है, रन क्या होगा। तो 48 रन 12वीं पारी में उसका औसत रन कितना आएगा 48 रन। इस तरह से देखिए एक बार आप देख लीजिए इसे। कारा 10 पारियों का, यहाँ लिखा है क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत था। मान लिया कि x औसत था, तो कुल निकालने के लिए क्या करते हैं गुना करते हैं। 10 गुने x किए तो 10x। अब इसमें कह रहा है ये तो 10 पारी था, जब इसमें एक पारी और खेला गया 11वीं पारी तो उसमें 8 रन की वृद्धि हो गई। टोटल में 108 रन बनाया 11वीं में तो 108 हो जाएगा। जब इसका 11 पारियों का औसत निकाला तो जो पहले था औसत उसमें से क्या हो गया 6 रन की वृद्धि हो गई। ये तो बोला गया वही लिख दिए। इसको सोल्व किए तो x का वैल्यू आ गया 42। मतलब 10 पारी का औसत आया है कितना 42। तो 11वीं पारी में 6 रन की कारा वृद्धि हुआ है तो 6 जोड़ दिए हमारा 48 रन हुआ है कि 11 पारी का औसत रन कितना होगा 48। इस तरह से आगे देखिए अगला क्वेश्चन।